हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं यह निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें सर्वप्रथम किन किन अंकों की आवश्यकता होती है। किसी भी संख्या को लिखना है, किसी भी संख्या को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की सहायता से लिख सकते हैं। अंकों की सहायता से लिखते हैं। अब हमें कोई संख्या लिखनी है। मान लिया 5378 हमने कोई संख्या लिखी, तो इस संख्या में जो भी अंकों की हमें ज़रूरत पड़ी 5, 3, 7, 8, तो इन्हीं से हमने जो है अंकों को उठाया और ये संख्या हमने लिख ली। अब दोस्तों, इस संख्या से अगर हम इस संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो स्थानीय मान, इसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी संख्या में किसी अंक की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए प्लेस वैल्यू उस अंक की स्थिति प्रदर्शित करती है। अब किसी संख्या में किसी अंक की प्लेस वैल्यू उसकी स्थिति कैसे प्रदर्शित करती है? जैसे कि मान लिया 3745 कोई संख्या है, इसमें हमको अंक 7 की स्थानीय मान निकालना है। अंक 7 का स्थानीय मान, अंक 7 का स्थानीय मान। तो अंक 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जो अंक दिया है उसको लिख लेंगे, गुणा उसमें अब ये देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर वह अंक सैकड़ा के स्थान पर है तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे और ये उसका हमारा प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो जाएगा 700। इसी तरह से यदि हम अंक 3 का स्थानीय मान निकालें तो अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे हमने ऊपर निकाला था 3 गुणा और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने पर है? 1000वें स्थान पर रखा है 3, तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे स्थानीय मान 3000। और ये इधर दहाई पर था तो सैकड़ा पर था तो 100 का गुणा किया तो 700 हो गया था। इधर 1000 पर है तो 1000 का गुणा किया तो 3000 हो गया। इसी तरह से अब मान लिया इकाई का अंक निकालना है हमें, अंक 4 का। अंक 4 का स्थानीय मान बराबर 4 गुणा कितने स्थान पर है? इकाई, दहाई। दहाई का मतलब 10 से इसमें गुणा कर देंगे, तो इस तरह से ये 40 इसका स्थानीय मान निकल आएगा। तो ये तो बात हमने की थी स्थानीय मान के बारे में। अब हम बात करते हैं जातीय मान के बारे में। जातीय मान को हम लोकल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है।
m का मान होता है। जैसे ऊपर संख्या दी हुई हमारी 3745, तो इसमें जो है हम अंक 7 का जातीय मान निकालें हम तो बराबर हो जाएगा 7। उसका स्वयं का मान जो होता है अंक का, वही उसका जाति मान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अंक किस स्थान पर है। अब मान लीजिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब ये सैकड़ा पर था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 7 का अंक जो है सैकड़ा पर रखा हुआ है, तो इसका मान जो है प्लेस वैल्यू अलग होती है और जाति वैल्यू अलग होती है। तो इस तरह से इसका मान जो हो गया 7 हो गया। इसी प्रकार से अन्य अंक ले लिया जाए। 5 का अंक 5 का अगर जाति मान निकालें, अंक 5 का जातीय मान, तो इसका हो जाएगा 5। 3 का निकालेंगे तो 3, 7 का निकालेंगे 7। तो इस तरह से हम लोग जाति मान और स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि संख्या, जरूरी नहीं संख्या यही हो, संख्या कोई भी देख सकते हैं। संख्या दी, मान लिया हमने 3745, ये संख्या मान ली। इसमें संख्या 3745 के अंक 7 व अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर व योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से आ जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात, जो संख्या दी हुई है 3, 7, 4, 5, सबसे पहले इसका स्थानीय मान हम लोग निकाल लेंगे। 700 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 700। 7 का 700 हो जाएगा और अंक 4 का कितना हो जाएगा हमारा? 40। अब ये कह रहा है कि अंतर का मतलब हम जानते हैं कि घटाना। सबसे पहले बड़ी संख्या ले ली हमने, फिर 40 इसमें से घटा दिया, तो कितना बचेगा? 660। इसी तरह से अब योग की बात करें तो योग ले लेते हैं, यानी स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान धन और 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 40। तो ये हो जाएगा हमारा 740। ये हमारे दो आंसर हो गए। इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से अगर गुणा की बात करें तो हम गुणा भी कर लेते हैं। मान लीजिए इसी में हम गुणा की बात करें, गुणनफल गुणनफल हो जाएगा 7 का 700, स्थानीय मान 700 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 40। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0, 7 चौके 28। इस तरह से गुणनफल हो जाएगा। अगर भागित निकालना चाहें इसी तरह से फिर भाग भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।